हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में अनुपात समानुपात का क्लास 4 कवर करेंगे और इसके पहले क्लास 3 क्लास कवर हो चुकी हैं, तो आपको वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है और एसएससी जीडी और पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह बहुत ही बेनिफिशियल है और सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो केयरफुली होकर के देखिएगा। और इसका 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्लास 4 में 38 नंबर क्वेश्चन है। 15,800 रुपये को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना तथा सी के हिस्से का 8 गुना आपस में बराबर हो, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो ए के हिस्से का 3 गुना, तो मतलब इसको लिखेंगे 3A, फिर बराबर कह रहा बी के हिस्से का 5 गुना, तो यहाँ लिखेंगे 5B और बराबर सी के हिस्से का 8 गुना, तो मतलब इसको लिखेंगे 8C। अब देखिएगा अनुपात निकाल लेंगे ए बी सी का। अनुपात में देखिए मान कितना आ रहा है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो जब भी देखिएगा ये आपस में गुणनफल के रूप में बराबर लिखा हो, तो ए का मान निकालना है तो 3 को छोड़ देते हैं ए का अनुपात में मान निकालने के लिए। तो 5 और 8 का गुणा करेंगे तो 5 8 40। फिर अनुपाते बी का जब निकालना होगा तो 5 को छोड़ दिया जाएगा, तो 3 और 8 का गुणा करेंगे तो 3 8 24, ये अनुपात में वैल्यू आएगी। फिर इसी तरह अनुपात सी का जब निकालेंगे तो सी के लिए 8 को छोड़ देंगे, तो 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 3 5 15। तो ए बी सी का ये अनुपात आ गया। अनुपात में वैल्यू 40 24 और 15 प्राप्त हुआ। अब अनुपात में योग देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पर जोड़ेंगे तीनों को तो 40 20 60 10 70 और 5 4 9 79, टोटल 79 हो रहा है अनुपात में योग। लेकिन यहाँ पर दिया है 15,800 रुपये धनराशि यहाँ पर, तो 79 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 15,800 के बराबर। तो एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, 79 1 कम 79, यहाँ पर 2 बार जाएगा, 79 दूनी 158 और ये डबल जीरो लगाएंगे तो एक अनुपात की वैल्यू 200 हो गई। तो यहाँ से देखिए कह रहा कि प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। तो देखिए ए का हिस्सा अनुपात में 40 है, तो जब ए का मान निकालना होगा तो देखिएगा 40 गुणे 200 करेंगे, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 200 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3 शून्य लगाएंगे तो ए का मान, ए का हिस्सा 8,000 रुपये। बी का हिस्सा निकालना है तो 24 है देखिए अनुपात में, तो 24 में गुणा कर देंगे 200 से, तो वैल्यू हो जाएगी 24 दूनी 48 और ये डबल जीरो 48 रुपये बी का हिस्सा। और सी का हिस्सा निकालना होगा तो सी का देखिए अनुपात में दिया है 15, तो 15 गुणे कर देंगे, यहाँ पर एक अनुपात की 200 है तो 200 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और यहाँ पर ये 2 शून्य लगाएंगे तो 3,000 रुपये। तो ये प्रत्येक का हिस्सा आ गया अलग अलग। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, 39 नंबर क्वेश्चन है। 7800 रुपये को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी बराबर 3/2 हो, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो ए बी सी डी का अनुपात में निकालेंगे कि कितना होता है। तो पहले देखिए ए बटे बी को लिखेंगे यहाँ पर ए अनुपाते बी, जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। ए अनुपाते बी की वैल्यू दिया है 3/2। और इसी तरह सेकंड देखिए बी अनुपाते सी का भी मान इतना है, देखिए 3/2 और सी अनुपाते डी का भी मान 3/2 होगा, तो यहाँ लिख देंगे सी अनुपाते डी बराबर 3/2। अब देखिएगा पहले अनुपात में निकाल लेते हैं चारों राशियों का मान, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। तो जब भी इस तरह दिया हो, कई अनुपात दिए हो इस तरह, तो देखिएगा यहाँ पर ए और डी ये सिंगल सिंगल हैं और बाकी ये 2 बार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो ए का मान निकालना है तो ए के लिए इधर साइड का गुणा कर देंगे तीनों का आपस में, तो 3 3 9 27, अनुपात में ए का मान 27 होगा। इसी तरह देखिएगा डी का मान निकालना होगा तो इधर साइड का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो डी का मान हो जाएगा यहाँ पर 8। अब बीच की वैल्यू बची बी और सी, इनका निकालना देखिए। तो बी देखिए यहाँ पर भी है, बी यहाँ भी है, तो बी से शुरू करेंगे और बी तक जाएंगे। तो देखिएगा बी का मान यहाँ 3 है इस साइड और उस तरफ देखिए 2 है, तो 3 3 9 9 दूनी 18, इस तरह गुणा कर लेना है। फिर अनुपाते इसी तरह जब सी का निकालना होगा तो सी से स्टार्ट करेंगे और सी तक जाना है। तो देखिए सी का मान इधर अनुपात में 3 है और ये सी का मान यहाँ 2 है, तो 3 का गुणा करेंगे फिर ऊपर साइड आएंगे यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो ये हो गया सी का मान अनुपात में 12। अब देखिएगा अब ये अनुपात में योग निकाल लेंगे यहाँ पर, तो अनुपातिक योग हो रहा है देखिए, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 10 30 10 40 और यहाँ पर 8 7 15 2 17 17 8 23, तो सॉरी
25, तो यहाँ पर 40 और 25 65 होगा। अनुपातिक योग यहाँ पर 65 हो रहा है, चारों राशियों का अनुपात में योग 65, लेकिन यहाँ पर वैल्यू दिया है 7800 रुपये, तो 65 अनुपात की वैल्यू होगी 7800 के। तो यहाँ से एक अनुपात की निकालेंगे तो देखिएगा 13 पच्चे 65, 13 से कैंसिल आउट होगा और 13 छंग 78, यहाँ 600 हुआ, फिर 5 से 5 एक कम 5, यहाँ पर 5 एक कम 5, फिर 5 दूनी 10 और ये 0, एक अनुपात की वैल्यू 120 हो गई। तो देखिए चारों प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, तो पहले ए का जब निकालेंगे तो ए का अनुपात में हिस्सा दिया है 27, तो 27 का गुणा कर देंगे 120 से, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 120 आई है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी 12 सत्ते 84 की 4 हासिल 6, सॉरी 8 होगा, 84 है। अब 12 दूनी 24, 24 8 32 और यहाँ पर ये 0 हुआ, तो 3240 रुपये। इसी तरह जब बी का हिस्सा निकालेंगे तो बी का अनुपात में यहाँ दिया है 18, तो यहाँ गुणा करेंगे 18 गुणे 120, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 18 दूनी 36 की 6 हासिल 3, 18 एक कम 18 3 21, तो 2160 हो जाएगा ये बी का हिस्सा। सी का हिस्सा जब निकालेंगे तो सी का अनुपात में दिया हुआ है यहाँ 12, तो 12 गुणे कर देंगे 120, तो 12 गुणे 12 करेंगे 144 और एक 0 यहाँ लगा देंगे, 1440 रुपये हो जाएगा। और जब डी का हिस्सा निकालना होगा तो डी का अनुपात में दिया है 8, तो 8 गुणे कर देना है 120, तो यहाँ 12 अट्ठे 96 और एक 0 लगाएंगे 960 रुपये। तो ये चारों का हिस्सा आ गया ABCD का अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी का, दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो पहला अनुपात पहले लिख लेंगे दो संख्याओं में 3:4। फिर इसी में देखिएगा 8 जोड़ने पर ये जो दूसरा अनुपात है इसको भी जस्ट यहाँ लिख लेना है, और इसमें देखिएगा तरीका सॉल्व करने का। जब 8 जोड़ा जाएगा तो अंतर दोनों में 8 का आएगा 8 जोड़ने पर, तो ये अंतर यहाँ लिख लेंगे। पहले दोनों अनुपात लिख लेते हैं, फिर ये अंतर यहाँ पर लिख लेना है, 8 जो जोड़ा जाए या फिर यहाँ घटाया जाए जो भी होगा। अब यहाँ तिर्यक गुणा करना है इस तरह, और तिर्यक गुणा करके घटाना है तो एक अनुपात की वैल्यू आएगी। तो देखिएगा 6 त्रिक 18 और 5 चौक 20, तो बड़े मान में छोटे मान को घटाएंगे, 20 माइनस 18 इस तरह लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए 8 पंचे 40 और 8 छंग 48, तो 48 माइनस 40। अब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 18 में 20 में 18 माइनस करेंगे 2 बराबर 48 में 40 घटाएंगे 8, तो एक अनुपात की देखिए 2 एक कम 2, 2 चौको 8, एक अनुपात की वैल्यू हो गई 4। अब जब एक अनुपात की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में संख्याओं का अनुपात था 3:4, तो 3 अनुपात की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे। तो जब 1 बराबर 4 है तो 3 बराबर हो जाएगा, 3 गुणे 4 करेंगे 3 चौक 12, पहली संख्या 12 हो जाएगी और दूसरी संख्या 4 गुणे 4 कर देंगे 4 चौक 16, तो संख्याएं 12 और 16 होंगी। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, दो संख्याओं के बीच अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो अनुपात 5:11 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात करें। तो सेम इसी तरह लगाएंगे, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो दोनों के बीच ये अनुपात दिया है प्रथम अनुपात 5:9, तो पहले प्रथम अनुपात लिख लेंगे। इसके बाद देखिए द्वितीय अनुपात है 5:11, तो इसको द्वितीय अनुपात यहाँ लिख लेना है 5:11। अब यहाँ 5 घटाया जाए तो यहाँ पर 5 घटाने वाली संख्या यहाँ लिख देंगे, ये अंतर आएगा दोनों में 5-5 का। अब यहीं पर सेम उसी तरह सवाल सॉल्व करते हैं पिछले क्वेश्चन के जैसे, तिर्यक गुणा करके और माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिएगा 11 पच्चे 55 और 5 नियम 45 या 9 पना 45, तो यहाँ देखिए 55 माइनस 45, बड़े में छोटे मान को घटाते हैं बराबर, यहाँ पर 5 पचम 25 और 11 पच्चे 55, तो यहाँ पर 55 माइनस 25, तो यहाँ पर 45 55 घटाएंगे आपस में तो 10 बचेगा, 10 बराबर 55 में 25 घटाएंगे यहाँ 30 वैल्यू बचेगी, तो 10 एक कम 10, 10 तिहाई 30, एक अनुपात की वैल्यू 3 हो गई। अब संख्याएं ज्ञात करना, तो संख्याओं का अनुपात है 5:9, तो जब 1 बराबर 3 तो 5 बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 9 बराबर हो जाएगा 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर दोनों संख्याएं होंगी 15 और 27, इस तरह ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं के बीच अनुपात 9:19 है। प्रत्येक संख्या में से घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे घटाने पर उन संख्याओं के बीच अनुपात 5:11 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा दो संख्याएं यहाँ पहले लिख लेते हैं, और पहला अनुपात दिया है 9:19, तो यहाँ पर जो करते हो इसको लिख लेंगे, और दूसरा अनुपात देखिए यहाँ पर हो जाता है 5:11,
लेकिन यहाँ पर घटाई जाने वाली संख्या यक्स मानेंगे, या तो जोड़ी जाने वाली पूछे या घटाई जाने वाली, और इसी तरह इसको सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर 11 9 99 और 19 पना 95, तो 99 माइनस 95 बराबर यहाँ पर 5x और 11x, तो 11x माइनस 5x। अब यहाँ पर देखिएगा 99 में 95 घटाएंगे तो वैल्यू 4 बचेगी, बराबर 11x में 5x घटाएंगे 6x वैल्यू होगी, तो 6 बटे में आ जाएगा, तो मतलब x बराबर हो जाएगा 4/6। अब इसी को कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2/3 भी इसका ऑप्शन में दे सकता है। लेकिन ये भिन्न में नहीं रहता है, यहाँ की संख्या डिजिट पूर्णांक में रहेगा। तो सॉल्व इसी तरह करेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याओं के बीच अनुपात 11:19 है। प्रत्येक संख्या में से जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, जिसे जोड़ने पर उन संख्याओं के बीच अनुपात 3:5 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याएं यहाँ पर दी हुई हैं और दोनों के बीच अनुपात है 11:19। तो पहला अनुपात ये हो गया और दूसरा अनुपात दिया है यहाँ पर 3:5, तो दूसरा अनुपात भी यहीं लिख लेंगे। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, तो जोड़ने जाने वाली यक्स मान लेते हैं, दोनों में यक्स जोड़ा जाए। अब यहाँ तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करके घटाएंगे तो 11 25 55, 19 3 57, तो 57 माइनस 55 बराबर यहाँ पर 5x और ये गुणा करेंगे आपस में 3x, तो 5x माइनस 3x। अब यहाँ पर 5x में 3x घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2x, और यहाँ पर 57 में 55 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू होगी 2, तो 2 1 कम 2 यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, तो जो जोड़ी जाने वाली संख्या होगी वो 1 होगी, यह इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 5:4 है तथा उनके मासिक खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि ए तथा बी प्रत्येक की मासिक बचत 5,000 रुपये है तो दोनों की मासिक आय अलग अलग ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए ए और यहाँ पर बी, अब इनके मासिक आय का अनुपात दिया है, तो पहले लिख लेंगे आय का अनुपात दिया हुआ है 5:4, तो यहाँ लिखेंगे 5:4, और खर्च का अनुपात दिया है यानी व्यय का अनुपात, तो खर्च का अनुपात है 4:3, तो ये दूसरा अनुपात कहलाएगा 4:3। अब बचत क्रमशः दोनों की दी हुई है, दोनों की बचत है मासिक बचत 5,000, तो यहाँ लिखेंगे 5,000, दोनों की बचत 5,000। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करना है और उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो 5 तिहाई 15, 4 चौक 16, 16 माइनस 15 बराबर यहाँ पर देखिएगा 5 तिहाई 15, 15,000 हो जाएगा, 5,000 में 3 का गुणा करेंगे और 5 चौक 20, यहाँ 20,000, तो 20,000 माइनस 15,000। तो यहाँ पर देखिएगा 16 में 15 घटाएंगे 1 बराबर, और 20,000 में 15,000 घटाएंगे तो 5,000, तो 1 बराबर जब 5,000 आ गया तो प्रत्येक की मासिक आय अलग अलग ज्ञात करना है दोनों की। तो देखिए यहाँ पर 5 है पहले की अनुपात में, तो 1 बराबर जब 5,000 तो 5 बराबर हो जाएगा 25,000, 5 पचम 25, पहले की मासिक आय 25,000 और दूसरे की हो जाएगी 4 गुणे 5,000 करेंगे 4 पंचे 20,000, इस तरह से फाइंड करेंगे 25,000 और 20,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे, और आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे, और एसएससी जीडी और पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप सीरियल से नोट्स तैयार करते जाइए और इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सीरियल से कंटिन्यू ये वीडियो मिलता रहे।